नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, NIOS DLED सुप्रीम कोर्ट हियरिंग को लेकर के एक बड़ा अपडेट आ रहा है। इस अपडेट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में NIOS DLED रिव्यू पिटीशन को लेकर के 5 नवंबर को सुनवाई होने वाली थी। किसी कारणवश जो है कि स्पेशल बेंच जो बनाई थी वो कैंसिल हो गई थी। लेकिन अब इस केस में जो है कि जो टेंटेटिव डेट थी 12 नवंबर की, तो 12 नवंबर को होने वाली रिव्यू पिटीशन की हेयरिंग को लेकर के एक बड़ा अपडेट आ रहा है। ये अपडेट क्या है आप लोगों को मैं बताता हूं। और इसका देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी आ रखा है कि ये एक बहुत बड़ी जो है कि कोशिश की गई है NIOS DLED अभ्यर्थियों की तरफ से, साथ में उनके विद्वान एडवोकेट की तरफ से। देखिए, विद्वान एडवोकेट भी जो हैं कि कहीं न कहीं बच्चों की मनोदशा को समझते हैं और बच्चों के उस भाव को भी समझते हैं कि जो कंप्यूटर जनरेट डेट है, वो टेंटेटिव डेट है, उस डेट से भी बच्चों को कितना प्रभाव पड़ा है, कितना इफेक्ट पड़ रहा है कि लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, ताकि वो बच्चों का जो मॉरल डाउन ना हो। आने वाली 12 नवंबर को ही ये सुनवाई हो, इसको लेकर के उन्होंने कोर्ट से अपील की है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है। और उस अपील में क्या लिखा गया है ये आप सभी लोगों को मैं बताता हूं कि जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान एडवोकेट ने कहा है कि वेबसाइट पर दिखाए गए अनुसार प्रस्तुत याचिका सूचीबद्धता की संभावित तिथि 12 नवंबर 2024 है। उन्होंने उक्त तिथि पर मामले को न हटाने का कोर्ट से अनुरोध किया है। यानी कि अब आप लोगों को ये चीज समझा दूं कि उन्होंने क्या कहा। देखिए कि जो NIOS DLED के विद्वान एडवोकेट हैं, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि वेबसाइट पर दिखाए गए अनुसार प्रस्तुत याचिका सूचीबद्धता की संभावित तिथि, यानी कि जो टेंटेटिव डेट है वो 12 नवंबर 2024 है। उन्होंने उक्त तिथि पर ही मामले की सुनवाई के लिए अनुरोध किया है। यानी कि जो तिथि वेबसाइट में दिखा रहा है, तो उन्होंने कोर्ट से प्रार्थना की है कि जैसा कि उन्होंने बताया है, प्रार्थना की है कि उक्त तिथि को न हटाने का उन्होंने अनुरोध किया है। कोर्ट से उन्होंने एक अनुरोध किया है कि इस तिथि को न हटाया जाए। यानी कि जो टेंटेटिव डेट होती है उस डेट को उन्होंने कंफर्म डेट में करवा लिया है। वो जो है कि ऑर्डर आप लोगों को आ गया है और आप लोग ये देख भी सकते हैं कि अब जो है कि 12 नवंबर को स्पेशल बेंच गठित करके इस मामले में सुनवाई होगी ही होगी। और बहुत सारे लोग, एक चीज ये भी सुनने में आ रहा है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई कि उत्तराखंड सरकार ने भी जो 5वीं काउंसलिंग में जो बचे पद, जो वर्तमान में रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, उसको लेकर के भी कुछ पद NIOS DLED के मामले में सेव करने की बात कही हुई है। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों के लिए पदों को बचाने की बात कही गई है। ये बहुत सारी चीजें समझने में आ रही हैं कि और धीरे धीरे समझने, कंफर्म नहीं कह सकता हूं, लेकिन कहीं न कहीं इस तरीके की कवायद चल रही है कि जो वर्तमान भर्ती प्रोसेस चल रहा है उसमें NIOS अभ्यर्थियों के लिए जो सीटें बची हैं उनको सुरक्षित किया जाए, ऐसा मामला बन सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट से मामले में जो है कि सीधा सा करवाया भी जा सकता है, ऐसा मैटर बन रहा है। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये एक अच्छी खबर भी है, अच्छी साइन भी है। हालांकि अभी मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता हूँ, जो चीज है ये संभावित भी है, क्योंकि मैंने कह दिया कि अभी इस मैटर को लेकर के किसी तरीके का कोई अभी उत्तराखंड में नहीं आया है। हो सकता है, लेकिन कह नहीं सकता हूं कि जो वर्तमान भर्ती प्रोसेस है उस भर्ती प्रोसेस में क्या NIOS DLED के लिए उत्तराखंड सरकार पद रिजर्व करेगी या उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय उन अभ्यर्थियों के लिए पद रिजर्व करेगा, ये नहीं है। कि अभी जो रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग का जो ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग की सुनवाई को लेकर के जो वकील की तरफ से कार्रवाई की गई है उसको लेकर के मैंने आप लोगों को बता दिया, और ये एक अच्छी खबर है।
साथ में एक चीज और बता देता हूं, मैं विश्वनाथ जी से बात करना चाह रहा था लेकिन विश्वनाथ जी से मेरी बात नहीं हो पाई। रजनीश जी जो हमारे ब्रिज कोर्स के साथी हैं, दोनों मित्र साथी थे, तो रजनीश जी का मुझे कॉल बैक आया, रजनीश जी से मेरी बात हुई और सारी चीजें, क्योंकि विश्वनाथ जी जो है कि अपने NIOS DLED केस को लेकर के वो जो है कि बहुत बिजी थे और उनकी कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, वो पूरा उनका प्रोसीजर चल रहा था। इस कारण से NIOS DLED के विश्वनाथ जी से मेरी बात नहीं हो पाई, रजनीश जी से बात हो पाई और रजनीश जी के साथ जो है कि उन्होंने भी अपने तरीके की पूरी जानकारी हमें दी और हमने भी उनकी जानकारी ब्रिज कोर्स से अपनी जानकारी उनके साथ शेयर की है, क्योंकि वो हमारे कोर्ट केस में साथी हैं और इसलिए जो है, और विश्वनाथ जी के वो करीबी साथी हैं, यानी कि दोनों लोग साथ में रहते हैं। तो ये सोच लीजिए कि कितना मैटर, और इन्फॉर्मेशन को लेकर के जो भी चीज़ें आप लोगों को आ रहा है। और साथ में मैं बता देता हूं कि जो 12 नवंबर को NIOS DLED की सुनवाई हो रही है, तो उसमें NIOS की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट उतारे जाएंगे। ये कंफर्म है कि इस सुनवाई में वरिष्ठ एडवोकेट उतारेंगे, क्योंकि जो 5 राज्यों के MA है, अब अन्य राज्यों की भी MA जुड़ गई है, तो वहां पर जो है कि इनको इंटरिम रिलीफ, जो आने वाली जो भर्ती है, रिक्रूटमेंट है प्राथमिक के लिए, जो भी आने वाली भर्ती है विभिन्न राज्यों में, तो उनमें इन लोगों को कोर्ट का केस तो चलते रहेगा, लेकिन इनको इंटरिम रिलीफ मिल जाए कि ये लोग आवेदन कर सकें और एक्सेप्ट कर लें कि जब तक कोर्ट का केस चलेगा। इंटरिम रिलीफ के लिए भी इन्होंने MA लगाए हैं विभिन्न राज्यों से। तो निश्चित रूप से आप उत्तराखंड की तरफ से भी MA मेरे ख्याल से लग चुका है। तो साथ ही ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको कैसे लगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे जो डिटेल चर्चाएं हैं हम कल के वीडियो में ब्रिज कोर्स को लेकर के करेंगे कि ब्रिज कोर्स में आगे किन किन बिंदुओं पर फोकस करना है, क्या क्या बिंदु रखे हैं, तो उसमें पूरी चर्चा मैं आप लोगों को करूंगा। साथियों, सारी जानकारियां जो भी हमारा यानी कि हलफनामा आया है, जवाबी हलफनामा आया है, उस हलफनामे के संदर्भ में तो आप लोगों से विशेष बात करूंगा। और आप लोग सारे साथी जो है कि कनेक्टिविटी बनाए रखें, कनेक्ट रहें, और साथ में NIOS DLED के साथी जितने भी हैं कि जहां पर आर्थिक कमी न पड़े, क्योंकि अभी जो विश्वनाथ जी हैं उनके पास आर्थिक संसाधनों का अभाव है। आर्थिक संसाधनों के अभाव के बाद भी वो जो है कि इस केस को लीड कर रहे हैं और अच्छी जगह पर, क्योंकि केस का रिजल्ट आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस जगह पर केस पहुंचा हुआ है। तो ये आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जितना हो सके संभव, आप लोगों से जितना संभव हो कि आर्थिक मदद करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों की भविष्य से जुड़ा हुआ मैटर है, भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि एडवोकेट फ्री में कोई कार्य करते नहीं है, हम लोग भी लगातार केस को देख रहे हैं और केस की डीलिंग कर रहे हैं, केस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आने जाने में सभी जगह पैसा लगता है। आप सोचो कि कितनी चीजें हैं और कितने खर्चे आते हैं। एक प्रिंट आउट भी फ्री का नहीं निकलता है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि 5 रुपये से 10 रुपये के बीच में एक छोटा सा प्रिंट आउट भी कंप्यूटर से निकालते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हर चीज को समझाने के लिए, हर चीज को कोर्ट को जो है कि एविडेंस भी चाहिए। एविडेंस जो है कि जहां से भी जुटाए जा सकते हैं, कहीं से आप एविडेंस, कोई आपको लिखित में तो देगा नहीं, फोटो लाएंगे, उसका प्रिंट आउट, ये तमाम चीजें हैं। इसलिए जो है कि आर्थिक संसाधन सभी को चाहिए। अगर केस को जीतना है तो पूरी तरीके से आप आर्थिक रूप से अपने जो भी रिट पिटिशनर हैं, जो भी आपके केस को लीड कर रहे हैं, पूरी तरीके से अपने केस को आर्थिक रूप से संपन्न बनाए। निश्चित रूप से जीत आप लोगों के हाथ में, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक में ही आप लोगों की जीत है, और उस जीत को सुनिश्चित करें। मैं ये चीज कह रहा हूं कि अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों से ये चीज कह रहा हूं कि अपनी जो नजदीक में आपकी जीत है, वो केवल 2 कदम चलना है, उस जीत में 2 कदम में ही आपकी जीत निश्चित हो जाएगी। तो उस जीत को सुनिश्चित करो, वो 2 कदम जीत को सुनिश्चित करना है। तो अगर आप लोगों ने, जो भी साथी हैं जो नए हैं NIOS DLED, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से कहता हूं, निवेदन करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरीके का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। और साथ में आपको जो है कि हमारी तरफ से जो भी चीजें हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको हमेशा की तरह इनकरेज किया जाए। तो साथियों, आप लोगों का मनोबल इसी तरीके से हमारे वीडियो के माध्यम से बढ़ता रहेगा। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।